श्री पृथ्वीराज जी। पयोहारी श्री कृष्ण दास जी के उपदेशों से आमेर के कूर्मवंशी राजा पृथ्वीराज को परम तत्व का बोध प्राप्त हुआ। इन्होंने निर्गुण सगुण ब्रह्म का निरूपण कर राजा के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया। वे राजा गंगा जी के पुत्र भीष्म पितामह की तरह जितेंद्री एवं धर्मराज युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी थे। भगवान की पूजा निष्ठा में प्रहलाद की तरह थे। वैष्णव धर्म की पताका को ऊंची करके फहराने वाले एवं संसार से परे अर्थात जगत के प्रपंचों से बहुत दूर रहते थे। पृथ्वीराज जी सर्वश्रेष्ठ थे। आपकी भगवत भक्ति और गुरु भक्ति का यह परिचय सभी को प्राप्त हुआ। आमेर में ही रहते हुए आपका शरीर द्वारका की शंख चक्र की छाप से सुशोभित हो गया और श्री द्वारकाधीश के दर्शनों का परम लाभ प्राप्त हुआ। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम श्री पृथ्वीराज जी की कथा सुनेंगे। श्री पृथ्वीराज जी सूर्य वंश में श्री राम जी के वंशधर हैं। आप कूरम कछवाहा क्षत्रिय कहलाते हैं। आप आमेर नरेश श्री चंद्रसेन के सुपुत्र थे। आपकी माता भागवती देवी चौहान वंश की कन्या थी। पृथ्वीराज सबसे बड़े पुत्र थे, अतः पिता के बाद फाल्गुन बदी 5 संवत 1549 को आमेर की गद्दी पर बैठे। ये पहले नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ जी के शिष्य थे। इनकी बड़ी रानी बीकानेर के राव लूणकरण जी की पुत्री थे। इनका नाम अपूर्व देवी था, फिर भी यही बालाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। आपके दिव्य प्रभाव से ही आमेर राज्य में वैष्णवता का प्रचार हुआ। श्री पृथ्वीराज के भक्ति भाव से प्रभावित होकर मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के महाराणा मोकल ने अपनी कन्या का विवाह इनके साथ कर दिया। भक्त से संबंध स्थापित कर बार बार दर्शन सत्संग कर महाराणा कृतकृत्य हुए। श्री पृथ्वीराज जी भावुक भक्त होने के साथ साथ महान पराक्रमी वीर योद्धा थे। मेवाड़ के महाराणा सांगा का जब बाबर से खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ तो उसमें ये अपनी सेना के साथ सांगा के सहायक थे। वहां आपने बड़ा पराक्रम दिखाया। सांगा के मूर्छित होने पर आप उन्हें बसवा ले आए और वहां उनकी चिकित्सा कराई। श्री बालाबाई के साथ आपका विवाह विक्रम संवत 1564 में हुआ। इनके 9 रानियां थी और 19 पुत्र थे। श्री पृथ्वीराज जी के एक पुत्र का नाम भारमल था। ये आशकरण के बाद गद्दी पर बैठे। श्री भारमल के पुत्रों में भगवंत दास जी सबसे बड़े थे, जो भारमल जी के बाद राजगद्दी पर बैठे। श्री भगवान दास जी श्री भारमल जी के सबसे छोटे पुत्र थे। इन्हें ससम्मान अकबर ने मनसबदारी दी थी। ये लवाड़ के जागीरदार थे। अकबर से श्री भगवान दास जी को बांके राजा का खिताब मिला था और इसकी कथा इस प्रकार से है। एक बार जब आगरे का किला बन रहा था तब वहीं आपका शिविर लगा था। राजमंत्रियों ने आपसे कहा कि आप अपना शिविर हटा दीजिए, किले की नींव खूद देगी। आपने उनके आग्रह करने पर भी शिविर नहीं हटाया और कहा कि किला बांका रहे, यही ठीक है। इस वीरोचित स्वभाव का अकबर ने आदर किया। किले की दीवार सीधी नहीं बन सकी। बादशाह ने इन्हें बांके राजा का खिताब दिया। तभी से श्री भगवान दास जी के वंशज बांकावत कहे जाते हैं। आमेर नरेश महाराज पृथ्वीराज जी की पत्नी बालाबाई जब अपने पिता के घर पर थी, तभी से इन्होंने श्री कृष्ण दास जी पैहारी से वैष्णव मंत्र की दीक्षा ले रखी थी। कालांतर में इनका विवाह श्री पृथ्वीराज जी से हुआ। रानी बालाबाई के अनुरोध से श्री कृष्ण दास जी वहां आकर अपने प्रभाव से पृथ्वीराज को शिष्य बनाया और वर्णन आया है कि जब श्री कृष्ण दास जी राजा रानी की भक्ति में खूब दृढ़ करके वहां से जाने लगे तो रानी बालाबाई ने अनुनय विनय करके महाराज को रोक लिया और राजमहल में उनकी धूनी लगवाई। मन कम वचन कर्म से अत्यंत सेवा करके उन्हें संतुष्ट किया और रानी ने यह वचन भरवा लिया कि जब तक मैं न कहूं तब तक आप मेरे यहां से न जाएं। भक्त प्रेम परवश श्री पैहारी जी बहुत दिनों तक वहां रहे। एक दिन संसार के अन्य प्राणियों को भी अपने दर्शन स्पर्श एवं समागम आदि से कृतार्थ करने का विचार कर श्री पैहारी जी ने एक लीला की। एक दिन नित्य की भांति आप नरसिंह भगवान के जगमोहन में बैठकर भगवत का गुणगान कर रहे थे।
राजा रानी श्रवण कर रहे थे। सत्संग की समाप्ति पर आपने सहज भाव से ही कह दिया, अब मैं जा रहा हूं। रानी ने समझा कि धूनी पर जाने को कह रहे हैं, अतः कह दिया, पधारो महाराज। बस इतना सुनना था कि आप तुरंत वहां से चले और द्वार से निकलकर अंतर्ध्यान हो गए। रानी सशंकित हुई, महाराज चले तो नहीं गए, धूनी पर ना मिले। जब इधर उधर बहुत खोज कराई, कहीं कुछ पता नहीं चला, तब राजा रानी को बड़ा दुख हुआ। श्री गुरुजी के वियोग में दोनों ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तब इनके दुख की निवृत्ति के लिए श्री पयहारी जी ने इन्हें स्वप्न में आकर दर्शन देकर आदेश दिया कि मेरे चरण चिन्ह को जो जगमोहन की सीढ़ी आदि पर बन गए हैं, उनका दर्शन करो, उन्हीं का पादोदक लो और उन्हीं के अर्चन वंदन में सुख संतोष मानकर अन्न जल ग्रहण कर भगवत भजन करो। राजा रानी ने ऐसा ही किया। आमेर के पुराने राजमहल में अब भी श्री पयहारी जी की धूनी तथा चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। श्री नरसिंह भगवान, शालग्राम, धूनी और श्री चरण चिन्हों से आमेर में तीर्थत्व है। इनके दर्शन पूजन से लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी स्वामी श्री कृष्णदास जी महाराज पयोहारी के शिष्य थे। एक बार उनकी आज्ञा से वे उनके साथ द्वारका जी की यात्रा के लिए तैयार हुए। राजा के दीवान ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह रात को एकांत में श्री पयोहारी जी महाराज के पास गया और उसने चुपके से कान में कहा, महाराज जी, इस समय राजा तन मन और धन से साधुओं की सेवा में लगे हुए हैं। आमेर नगर की जनता में भक्ति की सुंदर भावना व्याप्त है। राजा के चले जाने से साधु सेवा में और भक्ति प्रचार में बाधा होगी, अतः मेरे विचार से आप राजा को साथ न ले जाएं, सो ही ठीक है। श्री पयोहारी जी ने कहा, तुम जाओ, मैं राजा को साथ नहीं ले जाऊंगी। मंत्री की इस बात को स्वामी जी ने राजा से नहीं बताया। प्रातःकाल राजा पृथ्वीराज हाथ जोड़कर श्री स्वामी जी के सामने खड़े हो गए। तब आपने आज्ञा दी कि तुम मेरे साथ न चलकर यहीं आमेर में रहो और साधु सेवा करो। राजा ने श्री पयोहारी जी से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं द्वारका नाथ जी के दर्शन, श्री गोमती संगम में स्नान और एवं भुजाओं में शंख चक्र की छाप धारण करूं, इसलिए आप अपने मन में मुझे भी साथ ले चलने की इच्छा कीजिए। श्री स्वामी जी ने कहा, राजन, तुम अपने मन में तनिक भी चिंता न करो। दर्शन, स्नान और छाप, ये तीनों लाभ तुम्हें घर बैठे ही मिलेंगे। राजा ने कहा, आपने जो आज्ञा दी है उसे मैंने सिर पर धारण कर लिया। इसके बाद श्री पयोहारी जी इस प्रस्थान किया। कहते हैं कि राजा की भक्ति को देखकर आपने अपनी योग सिद्धि से आधी रात के समय राजमहल में प्रकट हो राजा को वहीं श्री द्वारकाधीश के दर्शन करा दिए। राजा ने प्रदक्षिण करके साष्टांग दंडवत किया। भगवान ने कहा, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, यह गोमती संगम है, तुम इसमें स्नान कर लो। प्रभु की बात सुनकर राजा ने बड़े प्रेम से स्नान किया, परंतु गोता लगाकर जब बाहर आए तो वहां भगवान दिखलाई न पड़े। शंख चक्र की छाप राजा के शरीर में लगी थी। इधर सोकर उठने में राजा को विलंब हुआ जानकर रानी उन्हें जगाने आई। उन्होंने देखा कि राजा का शरीर भीगा हुआ है। कैसे भीगा है पूछने पर राजा ने कहा, अभी मैंने श्री गोमती जी में स्नान किया है, तुम भी मेरे शरीर एवं वस्त्रों में लगे जल का स्पर्श कर लो और श्री द्वारका नाथ जी को हृदय में धारण कर लो। रानी ने ऐसा करके अपने को बड़भागिनी माना। सवेरा होते ही आमेर नगर में, उसके बाद संपूर्ण राज्य में भक्ति के चमत्कार का शोर मच गया। बहुत से लोगों ने आकर राजा का दर्शन किया। समाचार पाकर दूर दूर तक के अनेक बड़े बड़े संत महंत दौड़ दौड़ के आए और सभी ने राजा के शरीर पर शंख चक्र की छाप के दर्शन करके अत्यंत सुख पाया। नाना प्रकार की बहुत सी वस्तुएं भेंट में आने लगी। सभी लोग राजा के प्रेम की महिमा को गाते। उसे सुनकर राजा लज्जित होते। वे अपने मन में यही सोचते कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। लोगों ने भी समझ लिया कि राजा पर श्री गुरु गोविंद की महती कृपा है। इसके बाद राजा ने जहां दर्शन हुआ था वहीं एक सुंदर एवं विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। वे सदा सर्वदा सेवा पूजा भजन में ही लगे रहते थे। एक समय की बात है कि नेत्रों से हीन एक ब्राह्मण श्री वैद्यनाथ जी के द्वार पर नष्ट हुई नेत्र ज्योति को प्राप्त करने के लिए धरना देकर बैठ गया। पड़े पड़े उसको कई महीने व्यतीत हो गए। श्री शंकर जी ने उसे 2-4 बार स्वप्न में आज्ञा दी कि हट छोड़ दो, घर जाओ, ये नेत्र अब फिर से तुम्हें नहीं मिलेंगे। परंतु उस ब्राह्मण ने अपना हट नहीं छोड़ा, द्वार पर ही पड़ा रहा। उसके इस सच्चे हठयोग को देखकर भगवान शिव ने दया से द्रवित होकर
आज्ञा दी कि तुम आमेर नरेश पृथ्वीराज के अंगोछे से अपने नेत्रों को पोंछो तो तुम्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाएगी। उस अंधे ब्राह्मण ने आकर राजा पृथ्वीराज से यह बात कही तो वे ब्राह्मण की महिमा को विचार कर डर गए। ऐसा करना अनुचित है, परंतु ब्राह्मण के आग्रह और लोगों के समझाने पर राजा ने एक नवीन वस्त्र मंगवाकर उसे अपने शरीर से छुआकर ब्राह्मण को दे दिया। आंखों में लगते ही उसे नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई।